हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज पिछले बार मैं आपको यही जगह पे कुछ ही महीनों पहले 330i का वीडियो पहुंचाया था। आप लोग को बहुत पसंद आया था। मुझे दो चीज़ों की कंप्लेन थी। एक, मैंने आपको 320d का वीडियो नहीं पहुंचाया था, एंड सेकंड, गाड़ी का रियर सीट जो है वहाँ पे स्पेस थोड़ी कम थी। इट वॉज जस्ट परफेक्ट। आई विश कि इसमें और ज़्यादा स्पेस होती। ये चीज़ मैंने पिछले बार कही थी। तो इस बार मैं आपके लिए आया हूँ 320d, बट इट्स अ लॉन्ग व्हील बेस, यानी कि इसमें पीछे की सीट में ज़्यादा स्पेस दी गई है। ये पहली BMW बनेगी इंडिया में 3 सीरीज विच विल बी अ लॉन्ग व्हील बेस। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का वीडियो चालू करूं, लेट मी टेल यू 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, देखिए हम आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट डेली पहुंचाते हैं। पर अगर फिर भी आपके पास और कंफ्यूजन है, गो टू motorrock10.com/car-consultancy या फिर व्हाट्सएप कीजिए 8779952811। नंबर नीचे दिया हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड अस अ हाय। उसके बाद लिंक मिलेगा आपको, ऑटो लिंक, वहां पे जाके डिटेल्स भरिए, कॉलिंग ऑप्शन चूज कीजिए। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है, वो आपके साथ कॉल पे जुड़ के आपके जो भी कार बाइंग डाउट्स है ना, उन सबको क्लैरिफाई करेगी, ताकि आप जो गाड़ी खरीदे वो परफेक्ट हो एंड यू डोंट एंड अप विद द रॉन्ग कार। सेकंड, अगर आपको अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको नई कार के लिए इंश्योरेंस लेना है, गो टू motorrock10.com/insurance। वहाँ पे एक फॉर्म भरिए एंड इफ़ यू हैव योर प्रीवियस पॉलिसी, शेयर इट विद अस ऑन व्हाट्सएप। नीचे एक नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम उसे स्टडी करेगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझेगी। वील टेक सम टाइम बट वील रिकमेंड यू वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंसेज जो आपके लिए सूटेबल है, एंड द प्राइसिंग विल बी डैम कंपेरेटिव। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द 320d लॉन्ग व्हील बेस। अब इसमें पहली चीज़ आपको बता दूं, इसमें M एडिशन नहीं दिया हुआ है, सो यू विल नॉट गेट टू सी द M एडिशन एलिमेंट्स जो आपको 330i में मिले थे। सो लेट्स लुक एट दिस कार इन डिटेल। फ्रंट अगर आप इसका देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इट्स अ टिपिकल BMW फ्रंट ग्रिल। अब ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये शट है एंड दिस ओपन्स व्हेन द कार मूव्स। तो ये फिलहाल बंद है, जब गाड़ी चलती है तब ये एलिमेंट खुल जाता है यहाँ पे, और फिलहाल के लिए इसे बंद रखा गया है। अगर आप इस गाड़ी के हेडलैम्प्स देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग है दैट्स प्रीटी गुड, डैम शार्प, और डिज़ाइन में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया गया है गाड़ी के। इट्स एग्जैक्टली द वे इट इज़। वहीं पे एज वी मूव टूवर्ड्स द साइड ऑफ द कार, आप नोटिस करोगे कि गाड़ी में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। यूल सी एवरीथिंग बीइंग द सेम एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच इज़ द रियर डोर। और ये पहले जो डोर आता था वो लगभग समझो यहाँ तक आता होगा उसका हैंडल, अब इसे यहाँ तक खींच दिया गया और ये पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो दैट्स वन मोर मेजर डिफरेंस इन द कार जो पुरानी गाड़ी में नहीं था। और इसके अलॉय व्हील्स, अगर आपने 330i के अलॉय व्हील्स देखे थे, दिस अलॉय व्हील्स आर डिफरेंट। ये M स्पोर्ट या M फैमिली वाले अलॉयज नहीं है, दीज आर रेगुलर अलॉय व्हील्स। ट्रस्ट मी, ये अलॉय व्हील्स बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई एम फाइंडिंग दिस कार टू बी रियली अ कंप्लीट पैकेज, क्योंकि इसका व्हील बेस बढ़ गया है, विच इज़ पहले व्हील से ये व्हील तक अगर आप आओगे यू विल सी देयर इज अ इंक्रीज इन द डायमेंशन। जिन लोगों को ये एस्पेक्ट नहीं पता, जहाँ से जो पीछे की सीट है उसे और पीछे मूव कर दिया गया है, जिस वजह से पीछे बैठने वाले को ज़्यादा जगह मिलती है। अब अगर हम रियर की बात कर ले इस गाड़ी की, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया गया एक्सेप्ट वन बिट, बट आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। टेल लैम्प का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी हद तक 7 सीरीज़ की याद दिलाएगा, एंड 7 सीरीज़ में जो वो थिकनेस दिया हुआ है ऑन द टेल लैम्प वो यहाँ पे भी एविडेंट है। तो 5.3 तक ये इवॉल्व होके नीचे तक आ गया है। नीचे आपको 320LD की बैजिंग मिलती है, विच मीन्स लॉन्ग व्हील बेस। अब फिलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे कि 320 कौन से देश में बेची जाती है विद द L वर्जन या लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, तो वो फिलहाल सिर्फ चाइना एक मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग व्हील बेस वर्जन
इसका बेचा जाता है। सो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। अब अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ इस गाड़ी में, तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस नहीं आया है, ऑलमोस्ट उतना ही बूट स्पेस है, नॉट अ बिग डिफरेंस इन इट्स ओवरऑल साइज़। पर हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक हो गया है जो आपको पहले नहीं था ऑन द कार। बहुत होगी बाहर की बातें, लेट्स गेट इनटू द बैक सीट। बैक सीट की अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द 320 लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, तो यहाँ पे देखिए दिस इज कॉल्ड द नी रूम। ये हुई ना आज बात। अब हेड रूम इज मोर देन सफिशिएंट, बट नी रूम ये असल में इंक्रीज हुआ है, और ये पहले सोच के लाते आई थिंक इट वुड हैव चेंज द गेम ऑफ द सेगमेंट। आई थिंक हर ब्रांड को ये देखना चाहिए, इफ ऑडी, जैग, वोल्वो, जो दूसरे ब्रांड जिनके यहाँ रियर सीट स्पेस नहीं है वो ये वीडियो देख रहे हैं और दे हैव सीन द 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस, आई थिंक इट्स हाई टाइम यू गेट दिस प्रोडक्ट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में लोग पीछे भी बैठते हैं, एंड व्हेन यू आर बाइंग सच एन एक्सपेंसिव कार यू विल लुक एट मेकिंग इट अ फैमिली कार। तो ये एक क्लियर एडवांटेज आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं फॉर अ सिंपल फैक्ट कि बीच में जो टनल है इट्स मैसिव इन साइज, पर आपको एसी वेंट्स मिलते हैं इस पे, यू हैव फास्ट C type chargers on the back. Moreover, आपको जो सनरूफ है वो वेरिएंट में आपको सनरूफ छोटा आता था ऑन द रेगुलर वर्जन, इसमें आपको सनरूफ यहाँ तक आता है, विच इज़ अ पैनोरामिक सनरूफ, अ प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ यहाँ तक आता है। आई थिंक दैट्स अगेन एन इनक्रेडिबल टच। जो भी हो, अब मैं कह सकता हूँ ये एक अफोर्डेबल BMW है जो आप चलाने में भी आपको मज़ा आएगा, पीछे बैठेंगे तो भी मज़ा आएगा। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस आपके पास बॉटल होल्डर्स है दोनों साइड्स में, आपके पास कप होल्डर्स है यहाँ पे, और आपके पास अंडरनीथ यहाँ पे भी स्टोरेज है टू कीप योर फोन एंड अदर स्टफ। सो दैट्स ऑल इज देयर फॉर द बैक सीट। जाते हैं ऑन द फ्रंट सीट नाउ। डैशबोर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो इस गाड़ी में कुछ डिफरेंस है ही नहीं, इट्स एग्जैक्टली द सेम डैशबोर्ड जो आपको 330i में था। हावेवर 2-3 चीज़ें छोटी मोटी चेंज की है। पहला, क्योंकि ये M वेरिएंट नहीं है तो इसको M स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, नहीं तो आपको फ्लैट आता है यहाँ पे बॉटम एंड यू गेट दैट M बैजिंग जो इस पे नहीं मिलती है। आपको जो सॉफ्ट टच एलिमेंट्स है वो अभी भी बरकरार है। हावेवर यहाँ पे जो एलिमेंट दिया हुआ है दैट इज़ ब्लैक इन कलर, और जो स्पोर्टी वर्जन आता है उसमें आपको सिल्वरिश फिनिश, क्रोम फिनिश आता है जो इसमें नहीं दिया गया। दैट्स द 2 बिग डिफरेंसेस इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टीयरिंग व्हील। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, रीच एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्प्लीटली डिजिटल है, एंड जो भी आपके मोड्स चूज़ करते हैं आप, स्पोर्ट, इको प्रो, सारे जो भी मोड्स आप यहाँ पे यूज़ करते हो वो आपको यहाँ पे भी चेंजेस आते हैं। यू विल गेट दिस टू सी हियर एज वेल। मोर ओवर, अगर आप ये गाड़ी चलाने की बात करोगे तो यू विल लव द वे दिस कार इज पोजिशन। जो सीटिंग पोजिशन है वो एकदम परफेक्ट है। बॉनेट के एडजस्ट तो नहीं दिखते, बट यू कैन सी द बॉनेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जिस वजह से ड्राइविंग में काफ़ी आसान हो जाता है। अब सीट इस गाड़ी की काफ़ी वाइड है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे थकावट नहीं होगी, और जो टैन कलर के सीट्स दिए हुए हैं दे फैंटास्टिक। आई मीन ये एक ऐसा एलिमेंट है, आई मीन एवरी ब्रांड शुड एक्चुअली नोटिस दिस पॉइंट इज ऑल से कि टैन कलर बहुत जचता है विद ब्लैक, स्पेसिफिकली जो ब्लैक यहाँ दिया हुआ है। हावेवर जो टैन एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये मुझे थोड़ा ऑफ लगा है समवॉट। दिस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, एंड ये इतना सूटेबल नहीं लग रहा है। लाइक दिस बेज एंड द टैन दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन में थोड़ा ऑफ लग रहा है मुझे। अब म्यूजिक सिस्टम इज फैंटास्टिक, मैंने आपको पिछले बार भी इसका म्यूजिक सुनाया था। दिस ऑल्सो गेट्स द हार्मन कार्डन स्पीकर्स, तो मैं आपको वो भी सुनाऊंगा एक बार टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। पर इसका जो सनरूफ है इट्स अ पैनोरामिक सनरूफ, इट्स अ मैसिव साइज सनरूफ इस गाड़ी के अंदर जो आपको अवेलेबल कराया गया है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस भी कुछ दिक्कत नहीं है, यू हैव मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस, बट आई विल नॉट कवर इट अगेन क्योंकि मैंने 330i के वीडियो में किया था। बट इन वेरी शॉर्ट, 2 कप होल्डर्स है, आगे की तरफ आपके पास बॉटल होल्डर्स है, वायरलेस चार्जिंग दिया हुआ है फोन गाड़ी के अंदर, आपके पास आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज दिया हुआ है, एंड आपका आर्मरेस्ट इज फिक्स, इट्स नॉट एडजस्टेबल। अब बारी है म्यूजिक प्ले करने की, लेट मी प्ले सम म्यूजिक फॉर यू। तो ये थी कहानी ऑफ द म्यूजिक, दिस इज फैंटास्टिक। तो हार्मन कार्डन, आप बमाइस्टर, जो भी स्पीकर्स ये सेगमेंट में आते हैं, बैंग एंड ओलिफ्सन, सारे स्पीकर्स काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं, एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देम।
अब इस गाड़ी को iDrive आता है टेक्नोलॉजी विच इज़ द म्यूजिक सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स जो कनेक्टेड आता है आपको। पहले के जो iDrive आते थे, जस्ट लेट मी गिव यू सिंपल एनालिसिस, पहले आपको सिर्फ यहाँ पे जो सेंटर में कंट्रोल्स आते हैं उस पर आते थे, बट अब BMW की सारी गाड़ियों में टच स्क्रीन सिस्टम भी आ गया। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, देयर इज नो लैग इन इट, और जो भी आपको मोड्स पे जाना है, जो भी आपको एक्सेस करना है, इट्स वेरी इजी टू एक्सेस इट थ्रू टच, बहुत आसानी से किया जा सकता है। स्टीयरिंग व्हील से भी आप काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इजी टू यूज़ द टच स्क्रीन एंड द iDrive कंट्रोल्स, जिस वजह से यूटिलाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है। इस गाड़ी में हैंड ब्रेक आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, यू डोंट गेट अ रेगुलर पार्किंग ब्रेक, सो इफ़ यू लव रियर व्हील ड्राइव एंड आपको स्लाइड करने में मजा आता है तो शायद यू विल मिस आउट ऑन दैट फन फॉर श्योर। अब हो गई बहुत बातें, लेट्स गो एंड ड्राइव दिस कार। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि लॉन्ग व्हील बेस में आखिर में फ़र्क क्या है? गाड़ी तो वही है, कुछ डिफरेंस किया है कि नहीं? इंजन सेम रहने वाले हैं, 2 लीटर डीजल 2 लीटर पेट्रोल, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक रहने वाला है, यहाँ तक कि पावर रेटिंग में भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। मोरओवर क्योंकि गाड़ी का थोड़ा बॉडी वेट इंक्रीज हो गया तो ट्यूनिंग में माइनर चेंजेस किया गया, जिस वजह से अगर आप हार्ड एक्सीलरेट करते तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम डीजल का कम है। देखिए मैं एक्सीलरेटर पे हार्ड जाने वाला 1 2 3, तो इसे थोड़ा टाइम लगता है टू किक इन, दैट्स द ओनली थिंग इन डीजल। और पेट्रोल में ये रिस्पॉन्स ज़्यादा क्विकर है। अब अगर मैं इसे स्पोर्ट मोड पे करता, डेफिनेटली द टाइम वुड हैव बीन लेसर। I can show you how it works in sport mode. 3 2 1, तो ये एंगेजमेंट टाइम इसका मच बेटर हो गया यहाँ पे इन स्पोर्ट, बट डेफिनेटली डीजल में थोड़ा रिलक्टेंसी, थोड़ा हेजिटेंसी दिखता है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेस्ट पैकेज कौन सा है, आई विल से डीजल एक ऑलराउंड परफेक्ट पैकेज हो जाता है इफ़ यू वांट अ मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज। मोरओवर आई फील अगर आपको एक ऑलराउंड पैकेज चाहिए इन दिस सेगमेंट, तो 320 जो आती है दैट्स अ गुड मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज, और इतना अच्छा ब्लेंड कोई और गाड़ी नहीं देता। ऑडी में तो डीजल नहीं आती है फिलहाल। मर्क का माइलेज इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट मोर ओवर BMW इज नोन टू बी एफिशिएंट एंड पावरफुल। पर अगर आप फोकस्ड है कि आई एम बाइंग अ BMW, आई डेफिनेटली नीड अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस, तब आपके लिए चॉइस बन जाती है द पेट्रोल इंजन। That engine is staggeringly quick, आपको चलाने में भी मजा आएगा। We have already done a video on that car. In fact 2 बार हमने उस पर वीडियो बनाया because we loved it so much. तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, you will get all the answers. अब steering feedback amazing, there's no issues with it. Ride quality थोड़ा stiff है, but you will not really feel it कि यार बहुत stiff or anything at any given point of time. और handling, it's a BMW, you cannot doubt it on that point of time. सो ओवरऑल मैं कहने वाला हूँ आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस कार, एंड अगर आपको एक सेडान चाहिए, आई फील दिस इज द परफेक्ट पिक। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। और हाँ, कुछ भी सवाल अबाउट विच कार टू बाई, गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे जो भी आपके सवाल है उनके जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज फिल इन द डिटेल्स एंड पिक अप द कॉलिंग ऑप्शन। एंड हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है, गो टू motoroctane.com/insurance। हम ना केवल आपको अच्छा इंश्योरेंस ढूंढ के देंगे विच इज़ सूटेबल फॉर यू, बट वील इवन गिव यू एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइसिंग। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू टुमारो, बाय।